हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिनिशर CSNIT यूट्यूब चैनल पे। सी प्लस प्लस लैंग्वेज का ये तीसरा लेक्चर है, जिस लेक्चर का हमारा टॉपिक है दोस्तों बेसिक इनपुट एंड आउटपुट। जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी हम सी प्लस प्लस या सी या पाइथन किसी भी लैंग्वेज में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई प्रोग्राम अगर हम लिखते हैं, वहां पे हमें इनपुट आउटपुट्स की जरूरत पड़ती है। बात करूं अगर मैं सी लैंग्वेज की, तो वहां पे जो फंक्शन हम यूज कर रहे थे, तो वहां पे हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर रहे थे आउटपुट स्क्रीन पे हमारा डिस्प्ले दिखाने के लिए। स्कैनफ फंक्शन का हम यूज कर रहे थे रन टाइम पे वैल्यूज को इनपुट देने के लिए, डालने के लिए। सेम एग्जैक्टली हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर भी इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट होता है, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एक भी पॉइंट को स्किप मत कीजिएगा। आप सी प्लस प्लस चाहे HSSC के एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, एचटेट, पीजीटी कंप्यूटर साइंस या नेट गेट के लिए पढ़ रहे हैं, हर एक एग्जाम में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। और इनपुट आउटपुट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनपुट आउटपुट से आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं। सी इन से क्वेश्चन पूछा जाता है, सी आउट से क्वेश्चन पूछा जाता है, सी एर से क्वेश्चन पूछा जाता है, सी लॉग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन 3-4 टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बस आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है कि कैसे ये चीजें काम करती हैं। जैसा कि अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि सी प्लस प्लस जो होती है उसके पास एक लाइब्रेरी होती है, और वो जो लाइब्रेरी उसके पास होती है, वो लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करवाती है बहुत सारे तरीके इनपुट और आउटपुट डालने के लिए। C++ comes with library that provide us many ways to perform input and output। C++ में इनपुट आउटपुट जो परफॉर्म किए जाते हैं वो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में परफॉर्म किए जाते हैं, यानी कि लगातार एक सीक्वेंस में, लगातार एक लाइन में बाइट्स की एक सीक्वेंस में उनको परफॉर्म किया जाता है, जिनको हम स्ट्रीम्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहां से डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि डैश आर परफॉर्म्ड इन फॉर्म ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। तो क्या हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट जो होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, या फिर मोर कॉमनली जिनको हम जानते हैं दोस्तों स्ट्रीम्स के नाम से। एक फर्स्ट हमारे पास होता है दोस्तों इनपुट स्ट्रीम, नेक्स्ट हमारे पास होता है आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम क्या होता है कि अगर डायरेक्शन, अगर जो सीक्वेंस में बाइट्स जा रही हैं उनका डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जैसे आप मैथमेटिक्स में बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम नाम का एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास आता है, धारा के साथ और धारा के विपरीत। ऐसे ही अगर आपकी जो डायरेक्शन है, आपकी जो दिशा है फ्लो ऑफ बाइट्स की, वो डिवाइस से है, यानी कि हमारे अगर डिवाइस से वो फ्लो है आपका बाइट्स का डायरेक्शन का, फॉर एग्जांपल अगर हम कीबोर्ड से, इनपुट डिवाइस होता है हमारा कीबोर्ड, कीबोर्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारे सिस्टम में इनपुट डालते हैं, और फिर हमारे सिस्टम की जो स्क्रीन होती है, डिस्प्ले जो होती है हमारी, वो हमें आउटपुट को दर्शाती है। ऐसे ही इनपुट स्ट्रीम जो होगी उसके अंदर हम कीबोर्ड की मदद से हम इनपुट डालेंगे, और जो आउटपुट स्ट्रीम होती है वो हमारा डिस्प्ले स्क्रीन जो होती है वो हमें उस आउटपुट को दिखाती है। जो इनपुट हमने कीबोर्ड की मदद से डाला था उसी को हमें आउटपुट में वो दिखाती है हमारी डिस्प्ले स्क्रीन। कब, अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो बाइट्स अगर अपोजिट है, अगर एक ही दिशा में है बाइट्स की डायरेक्शन, उसका मतलब है कि हम इनपुट डाल रहे हैं इनपुट डिवाइस की मदद से, और अगर अपोजिट है डायरेक्शन आपके बाइट्स की फ्लो की, तो इसका मतलब वो हमें आउटपुट दिख रहा है हमारी डिस्प्ले होने वाली स्क्रीन पे। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है दोस्तों, आउटपुट बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों हेडर फाइल्स होती हैं सी प्लस प्लस के अंदर इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसा कि हमने सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ा था, हम #include stdio.h डाल रहे थे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का वहां पे यूज कर रहे थे। तो बेसिकली वो हेडर फाइल जो होती है वो अपने अंदर सारी की सारी डेफिनेशंस को अपने अंदर रखती है, सारे के सारे फंक्शंस को अपने अंदर रखती है। ऐसे ही सबसे पहला हमारे पास आता है सी प्लस प्लस में आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम स्टैंड होता है, इसका पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, हम इसको जानते हैं। तो आप लोगों से डायरेक्ट आईओ स्ट्रीम की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, आईओ मैनिप की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर्स इसकी फुल फॉर्म होती है, एफ स्ट्रीम की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, डिस्क्राइब द फाइल स्ट्रीम, इसको हम फाइल स्ट्रीम के नाम से इसको हम जानते हैं। तो इन तीनों की सबसे पहले आप लोगों से डेफिनेशन पूछी जाती है, फुल फॉर्म पूछी जाती है। ये आईओ स्ट्रीम जो हेडर फाइल होती है, इसके अंदर सारी की सारी डेफिनेशंस होती हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे सी इन ऑब्जेक्ट होता है, सी आउट ऑब्जेक्ट होता है, सी आर ऑब्जेक्ट होता है। इन सभी की जो डेफिनेशंस होती हैं वो आईओ स्ट्रीम अपने अंदर, हेडर फाइल अपने अंदर रखता है। ऐसे ही आईओ मैनिप यानी कि इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर्स इसकी फुल फॉर्म होती है। ये मेथड डिक्लेयर्ड होता है उन फाइल्स में जो यूज की जाती है मैनिपुलेटिंग करने के लिए स्ट्रीम्स को, यानी स्ट्रीम्स के अंदर
बदलाव करने के लिए, इनपुट आउटपुट में बदलाव करने के लिए हम आयो मैनिप का यूज करते हैं, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर्स का यूज करते हैं। ये फाइल जो होती है आयो मैनिप या फिर इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर, ये कंटेन करती है डेफिनेशंस किसकी, सेट डब्ल्यू की डेफिनेशन, सेट प्रिसिशन की डेफिनेशन। ये आने वाले लेक्चर्स में आप सेट डब्ल्यू, सेट प्रिसिशन, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। इनकी डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो कौन अपने अंदर रखता है, आयो मैनिप यानी कि इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर अपने अंदर रखता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, जैसे सी इन, सी आउट, सी एर, उनकी डेफिनेशंस कौन अपने अंदर रखती है हेडर फाइल, तो आयो स्ट्रीम यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम अपने अंदर रखती है। ऐसे ही अगर हम एफ स्ट्रीम की अगर हम बात करें यानी कि फाइल स्ट्रीम की अगर हम बात करें, तो ये जो हेडर फाइल होती है इसका प्रयोग किया जाता है हैंडल करने के लिए उस डेटा को जो रीड होने वाला है फाइल्स के अंदर से एज इनपुट और डेटा बीइंग रिटन इनटू द फाइल्स एज आउटपुट। जो डेटा हम हमारे द्वारा डाल रहे हैं इनपुट के तौर पे और जो डेटा हमें मिल रहा है आउटपुट के तौर पे, उस डेटा को हैंडल करने के लिए जो हेडर फाइल हमारे पास होती है उसको बोला जाता है दोस्तों एफ स्ट्रीम यानी कि फाइल स्ट्रीम उसको बोला जाता है। अब हमारे पास आता है दोस्तों सी आउट और सी इन। सी आउट को बोला जाता है दोस्तों कंसोल आउट, सी आउट को बोला जाता है दोस्तों कंसोल आउट, और सी इन को बोला जाता है दोस्तों कंसोल इन। सी आउट की मदद करके हम क्या कर सकते हैं और सी इन की मदद कर लेके हम क्या कर सकते हैं, वो अभी हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। अभी पहले हम इन पॉइंट्स का डिस्कशन कर लेते हैं कि ये जो दो कीवर्ड आप लोगों को दिख रहे हैं सी आउट और सी इन, ये यूज किए जाते हैं काफी बार, हमेशा ही ये यूज किए जाते हैं सी प्लस प्लस में। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो सी आउट और सी इन का यूज हम करते ही करते हैं। वो डिपेंड करता है कि सी आउट तो हमेशा यूज होगा ही होगा, जैसा कि सी आउट से आपको पता लग रहा है कंसोल आउट, यानी कि जो भी हम प्रोग्राम में लिखेंगे और जो हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा वो सी आउट की मदद से हमें दिखने वाला है। जैसे सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंट एफ के बाद जो भी हम लिखते थे वो हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखता था। ऐसे ही सी लैंग्वेज के अंदर जो हम स्कैन एफ का यूज करके डालते थे, यानी स्कैन एफ का यूज होता था कि जो आउटपुट स्क्रीन हमें दिखती थी वहां पे हम जो इंफॉर्मेशन या कुछ भी हम डेटा डाल रहे हैं वो हम स्कैन एफ की मदद से डाल रहे थे और जो हमें दिख रहा था वो प्रिंट एफ की मदद से दिख रहा था। ऐसे ही सी प्लस प्लस के अंदर जो डेटा हमें दिखेगा वो सी आउट की हेल्प से दिखेगा और रन टाइम पे अगर हमें कोई वैल्यू इनपुट करनी है तो वो हम सी इन की हेल्प से करते हैं, कंसोल इन की हेल्प से करते हैं। C in and C out are used for printing outputs and taking inputs respectively। आउटपुट देखने के लिए, निकालने के लिए और इनपुट देने के लिए हम C out और C in कीवर्ड्स का यूज करते हैं। ये दोनों कीवर्ड्स जो होते हैं ये बेसिक मेथड होते हैं टेकिंग इनपुट एंड प्रिंटिंग आउटपुट इन C++। सी इन का यूज और सी आउट का यूज करने के लिए हमें इंक्लूड करनी पड़ती है हेडर फाइल। जो कौन सी हेडर फाइल होती है, आयो स्ट्रीम होती है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन कि सी इन और सी आउट को, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में सी इन एंड सी आउट को यूज करने के लिए हमें कौन सी हेडर फाइल का प्रयोग करना पड़ता है, तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम या फिर आयो स्ट्रीम जिसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है उस हेडर फाइल को हमें प्रयोग करना होता है, यूज करना होता है सी आउट और सी इन कीवर्ड्स का यूज करने के लिए। सबसे पहले अब बात करते हैं दोस्तों हम स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम यानी कि सी आउट की बात करते हैं, कंसोल आउट की बात करते हैं, जिसका यूज हम करते हैं हमारे आउटपुट स्क्रीन पे जो रिजल्ट हमें दिखता है वो सी आउट की मदद से ही हमें दिखता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम सी आउट यूजुअली जो है ये स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सी आउट स्टेटमेंट इज द इंस्टेंस ऑफ द ओ स्ट्रीम क्लास। आउटपुट स्ट्रीम क्लास के लिए ये एक इंस्टेंस के रूप में काम करता है। ये यूज किया जाता है आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए और डेटा नीडेड टू बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन इज इंसर्टेड इन द स्टैंडर्ड सी आउट यूजिंग द इंसर्शन ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर आप लोगों को दिख रहा है ग्रेटर देन का साइन जो हम ये यूज कर रहे हैं, सी आउट के बाद हमें इस इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है और इस इंसर्शन ऑपरेटर के बाद जो भी हम लिखते हैं वो हमें हमारी आउटपुट डिस्प्ले स्क्रीन पे दिखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूं तो देखिए हम यहाँ पे सी आउट का यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। अभी मैंने बताया था कि सी आउट या सी इन को यूज करने के लिए हमें किस हेडर फाइल का यूज करना पड़ता है, तो हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम हेडर फाइल का हमें यूज करना पड़ता है। उसके बाद हमें यूजिंग नेम्स पे स्टैंडर्ड का यूज करना पड़ता है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन है वो सारी की सारी यूजिंग नेम्स पे स्टैंडर्ड के अंदर होती है। उसके बाद हम मेन फंक्शन से पहले इंट डेटा टाइप, इंट कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप यानी कि कैर डेटा टाइप का यूज किया है, जिसके अंदर हमने कैरेक्टर फीड किया है इंडिया इज ग्रेट।
ठीक है, ये हमने किसके अंदर डाल दिया, इस सैंपल फंक्शन के अंदर हमने डाल दिया इंडिया इज ग्रेट। अब सी आउट का हमने कंसोल आउट कीवर्ड का यूज किया है, फिर हमने इंसर्शन ऑपरेटर का यूज किया है, फिर इंसर्शन ऑपरेटर का यूज किया है, यहां पे हमने एक सैंपल दिखाने के लिए सैंपल लिख दिया है। उसके बाद हमने डबल कोट के अंदर इंडिया इज ऑल्सो द बेस्ट कंट्री हमने यूज किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे, बिल्ड पे जाके बिल्ड एंड रन पे हम क्लिक करेंगे तो हमें आउटपुट स्क्रीन पे वो चीज दिखने वाली है जो हमने सी आउट कीवर्ड का यूज करके वहां पे डाली थी। क्योंकि सी आउट कीवर्ड का यूज ही इसलिए किया जाता है कि जो भी हम सी आउट के बाद डालते हैं वो हमें हमारी आउटपुट डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर दिखता है। तो देखिए, इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज ऑल्सो द बेस्ट कंट्री, ये हमारा आउटपुट स्क्रीन पे आ गया है क्योंकि हमने इसी आउटपुट की जो है वो डिमांड की थी हमारे कंसोल आउट यानी कि सी आउट से। तो समझ गए आप, सी आउट का यूज किस लिए किया जाता है कि आउटपुट स्क्रीन पे रिजल्ट को दिखाने के लिए हम सी आउट का यूज करते हैं, सी आउट कीवर्ड का यूज करते हैं। फिर हमारे पास आता है दोस्तों सी इन, कंसोल इन, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम सी इन का यूज करते हैं। इसका यूज हम करते हैं कि जब हमारी जो आउटपुट स्क्रीन हमें दिखी थी अभी, उसमें अगर हमें कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है खुद से और फिर हमें वहां पे आउटपुट मिलता है तो उसके लिए हम सी इन का यूज करते हैं। सी इन स्टेटमेंट एक इंस्टांस होता है आयोस्ट्रीम क्लास का जिसका प्रयोग किया जाता है इनपुट को रीड करने के लिए। कहां पे, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड की मदद से हम कोई इनपुट देते हैं उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। और सी आउट के साथ हमने इंसर्शन ऑपरेटर यानी कि ग्रेटर देन का साइन यूज किया था, वहीं पे इसके साथ सी इन के साथ हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो यहां से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं कि सी आउट के साथ हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर यूज करते हैं, सी इन के साथ हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एक्सट्रैक्ट्स द डेटा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट सी इन विच इज एंटर्ड यूजिंग द कीबोर्ड। तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यहां पे क्या काम करता है, जो भी हम कीबोर्ड से इनपुट डाल रहे हैं उसको रीड करेगा ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और रीड करके वो हमारे कंसोल तक पहुंचाएगा और फिर हमें वो क्या देगा, वो आउटपुट हमें दे देगा। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल की तो सी इन का प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूं। सबसे पहले हमने बात की थी कि सी आउट हो या फिर सी इन कीवर्ड हो, दोनों के लिए हम कौन सी हेडर फाइल यूज करेंगे, आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल यूज करेंगे, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल का हम यूज करेंगे। देन हम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड का यूज करते हैं, मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। यहां पे हमने इंट कीवर्ड का डिक्लेयर किया है जहां पे हमने एक वेरिएबल बनाया है एज, लेकिन यहां पे हमने कोई भी एज यहां पे डिफाइन की नहीं है। हम चाहते हैं कि जो एज हम डालें वो हम हमारी कंसोल आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डालें। उसके ऊपर डालने के लिए हमें किस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, हमें सिन कीवर्ड का, सी इन कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए, सी आउट के बाद हम जो भी लिखेंगे वो हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा, यहां भी सी आउट के बाद हमने जो लिखा वो हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा। एन बैकवर्ड स्लैश एन का यूज हम करते हैं दोस्तों नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, न्यू लाइन कैरेक्टर इसको बोला जाता है, और एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए हम बैकवर्ड स्लैश एन का यूज करते हैं। तो देखिए, इस स्क्रीन पे आपको एंटर योर एज दिख रहा है, ये हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा, और उसके बाद हम सी इन यहां पे यूज किया गया है, और ये जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है इसके बाद एज लिखी हुई है, यहां पे हमें वहां पे चांस मिलेगा खुद से इनपुट डालने का। जैसे ही हम इनपुट डाल के एंटर करेंगे वहां पे लिखा आएगा यूर एज इज, और जो एज हम डालेंगे वही हमें वहां पे दिखेगी। कंट्रोल एस से इसको पहले सेव करते हैं, देन हम जाते हैं बिल्ड के ऊपर एंड बिल्ड एंड रन पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारे आउटपुट स्क्रीन पे हमें दिखना चाहिए एंटर यूर एज, और वो हमसे पूछेगा कि आप अपनी एज को एंटर कीजिए। देखिए यहां पे आया हुआ है एंटर यूर एज, क्योंकि सी आउट के बाद हमने लिखा है एंटर यूर एज। उसके बाद ये सी इन के बाद जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, अब हम जो भी यहाँ पे डालेंगे वो अपने आप उसको एक्सेप्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ 25 डाल के मैं एंटर करता हूँ तो देखिए लिखा हुआ आया है यूर एज इज 25। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सी आउट का यूज करके जो भी हमने डाला वो हमें पहले डिस्प्ले हुआ, उसके बाद सी इन का यूज करके हम यहाँ पे एज डलवाना चाहते हैं हमारी इस कंसोल आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, तो मैंने 25 डाला। देन जैसे ही मैंने एंटर किया तो सी आउट के बाद जो स्टेटमेंट थी यूर एज इज, उसके बाद हमने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज, इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करके एज लिखा, डिफाइन किया, तो यूर एज इज 25 ये यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि सी इन और सी आउट में क्या डिफरेंस होता है। सी इन का यूज किया जाता है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, अगर हमारे खुद के द्वारा अगर हम इनपुट डालना चाहते हैं तो उसके लिए सी इन का यूज किया जाएगा। सी इन के साथ जो ऑपरेटर यूज होता है दोस्तों उसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। एंड सी आउट
जो कीवर्ड होता है वो होता है, उसके बाद जो भी हम लिखते हैं वो हमें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है। सी आउट के साथ जो ऑपरेटर यूज करते हैं उसको इंसर्शन ऑपरेटर बोला जाता है। सी आउट और सी इन दोनों के साथ ही हम कौन सी हेडर फाइल का यूज करते हैं, आईओस्ट्रीम हेडर फाइल का हम दोनों के साथ यूज करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास दोस्तों एक आता है सी एर। सी एर का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है दोस्तों एरर, एरर स्ट्रीम इसको बोलते हैं, साथ ही साथ कंसोल एरर इसको हम बोल सकते हैं। सी एर का यूज हम करते हैं दोस्तों कई बार जब हम प्रोग्राम लिखते हैं या कोड करते हैं तो कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है एक एरर मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए। कभी कभी आप किसी इंटरनेट पे वेबसाइट के ऊपर जाते हो और कुछ गलत डेटा डाल देते हो तो वहां पे एरर आ जाता है, कि वहां पे लिखा आता है कि आपके द्वारा डाला गया जो डेटा है वो गलत है, या फिर एरर आ जाता है और एकदम से आप लोगों को एरर मैसेज मिलता है। ऐसे ही C++ में अपनी डिस्प्ले स्क्रीन पे अचानक एकदम से एरर अगर हमें शो करना है हमारे यूजर को, जो भी हमारे द्वारा बनाई गई एप्लीकेशन को यूज कर रहा होगा, तो हम सी एर फंक्शन का, सी एर कीवर्ड का यूज करेंगे। इसको भी इंस्टेंस बोला जाता है आईओस्ट्रीम क्लास के लिए। और सी एर जो होता है C++ में ये अनबफर्ड होता है, यानी कि एकदम से एरर मैसेज जो है वो इमीडिएटली यूजर को दिखेगा, कोई टाइम इसमें नहीं लगेगा। अनबफर्ड का मतलब है कि बिना टाइम गवाए अचानक से सीधा सीधा आपको वो एरर दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं सी एर की, तो देखिए सी एर है, आईओस्ट्रीम हेडर फाइल का यूज किया जाता है, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है। मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं, हम चाहते हैं आउटपुट स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज दिखे जिसमें लिखा हो एन एरर ओकर्ड, ऐसा मैसेज उसमें दिखना चाहिए। पहले हम कंसोल स्क्रीन को बंद करते हैं, उसके बाद इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं, बिल्ड पे जाके बिल्ड एंड रन करते हैं और ये मैसेज जो है वो हमें हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो होगा। देखिए यहाँ पे आ गया है एन एरर ओकर्ड, हमें शो हो गया है, एकदम से शो हो गया है बिना किसी टाइम लगाए हुए। तो इसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों सी एर का। सी एर के बाद नेक्स्ट होता है दोस्तों सी लॉग। सी लॉग जो होता है उसका काम भी एरर मैसेज शो करना ही होता है, लेकिन ये जो होता है वो बफर्ड होता है, यानी कि ये पहले थोड़ा सा टाइम लेता है, ये पहले जाके क्या होता है सेव होता है। ये भी एक इंस्टेंस होता है आईओस्ट्रीम के लिए, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए, एंड प्रयोग किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए एरर को। लेकिन अनलाइक सी एर से अलग है ये, द एरर फर्स्ट इंसर्टेड इनटू ए बफर एंड स्टोर्ड इन द बफर अंटिल इट नॉट फुल्ली फिल्ड। ये पहले बफर के अंदर मैसेजेस का स्टोर होता है, जब तक पूरा मैसेज स्टोर नहीं हो जाता है, फिल नहीं हो जाता है, तब तक ये स्क्रीन पे शो नहीं होता है। अगर मैं सी लॉग की बात करूं तो सी लॉग में भी सेम चीज हमने यूज की है, आईओस्ट्रीम यूज किया है, यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड यूज किया है, मेन यूज किया फंक्शन सी लॉग, एरर मैसेज ओकर्ड किया है, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, बिल्ड करके रन करते हैं, तो आप लोगों को जो आउटपुट दिखेगा वो जो सी एर में दिखा था वो सेम आउटपुट आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा। सी एर में और सी लॉग में डिफरेंस जो होता है वो सिर्फ इतना डिफरेंस होता है दोस्तों कि सी एर जो होता है वो इमीडिएटली मैसेज एरर को शो कर देता है, और सी लॉग जो होता है वो पहले बफर के अंदर जाकर स्टोर होता है, उसके बाद हमें ये एरर मैसेज शो करता है। ये डिफरेंस होता है आप लोगों का सी एर में और सी लॉग में। लेक्चर 3 का ये एंड होता है दोस्तों, और आज के लेक्चर में हमने सीखा है सी लॉग के बारे में, सी एर के बारे में, सी इन के बारे में, सी आउट के बारे में, कंसोल आउट, कंसोल इनपुट, कंसोल एरर, कंसोल लॉग। साथ ही साथ हमने देखा हेडर फाइल्स क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, किनका क्या काम होता है, फुल फॉर्म क्या होती है और उनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये था आपका दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है और कुछ अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।